अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स और फंक्शन के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देखेंगे। सेट क्या होता है? हम आम तौर पर अपनी डेली रूटीन में सेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं पानी का सेट, चाय का सेट या सोफ़ा सेट। ऐसे ही रियाजी में भी हम सेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर सेट को हम वाज़िया और मुख्तलिफ अशिया या अदाद या अरकान के मजमूए को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास जैसे इंग्लिश में है वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ये हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको ये कहेंगे कि ये अंग्रेज़ी के वॉवल्स हरूफ का सेट है। ऐसे ही आमतौर पर सेट को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी। जबकि सेट के एलिमेंट को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन। सेट को ज़ाहिर करने के लिए कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सेट के मेंबर्स या अरकान को ज़ाहिर करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सेट को ज़ाहिर करने के कितने तरीके हैं? आम तौर पर सेट को हम 3 तरीकों से ज़ाहिर करते हैं। पहला तरीका कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव मेथड। हम क्या करते हैं? सेट को हम आम तौर पर अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने पहले कहा, अगर हमारे पास क्या हो, वॉवल्स हरूफ हों, ए, ई, आई, ओ, यू, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये इंग्लिश के हरूफ तहज्जी का सेट है। सॉरी, ये इंग्लिश के हरूफ तहज्जी के हरूफ इल्लत, उर्दू में इसको वॉवल्स हरूफ को हरूफ इल्लत कहते हैं। ठीक है, इल्लत का ये क्या है? ये सेट है। हम इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड, या इसको हम बयानिया तरीका भी कहते हैं। अच्छा, सेकंड मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड हमारे पास है टेबुलर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? एक सेट के तमाम अरकान को एक ब्रैकेट या ब्रैकेट कह लें, ठीक है, इसके अंदर इसके तमाम अरकान को हम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे हमारे पास पहली एग्जांपल में क्या था? वॉवल्स हरूफ थे। हम क्या करेंगे? इनको हम एक सेट में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, ए इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू। हमने क्या किया है? हमने इसको कैपिटल लेटर ए से हमने टेबुलर मेथड में इसको सेट को जाहिर किया, और इसके अरकान को हमने क्या किया? ब्रैकेट के अंदर हमने इसको राइट कर दिया। सेट का जो थर्ड टाइप है इसको जाहिर करने के लिए, वो है सेट बिल्डर मेथड, या हम इसको उर्दू में कहते हैं तरकीब सेट साज। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं? हम सेट को देखते हैं और इसके अरकान के दरमियान में कोई भी मुश्तरक खसूसियत की वजह से हम इसके तरीके को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर हो जैसे सेट है, ए है, ठीक है, इसके अरकान अगर हों 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। हम सबसे पहले देखेंगे कि सेट के तमाम मेंबर्स या अरकान में कोई ऐसी चीज़ जो कि मुश्तरक हो। अगर हम देखें तो यह क्या है? या तो हम इसको कह सकते हैं ये इवन नंबर्स का सेट है, या हम इसको कह सकते हैं इवन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x, जबकि, ठीक है, x क्या करता है? x बिलोंग टू क्या है? ये हमारे पास है इवन नंबर। इवन नंबर को हम क्या करते हैं? ई से हम जाहिर करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? यहाँ पे कोई भी नहीं है। कंडीशन देखने के लिए हमने देखना होता है पहला मेंबर कौन सा है और इसका लास्ट वाला मेंबर कौन सा है, क्योंकि पहला मेंबर तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास लास्ट वाला मेंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको दोबारा ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट हमारे पास क्या है? टाइप ऑफ सेट के ऊपर आते हैं। नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। अच्छा जी, नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम किससे जाहिर करते हैं? हम इसको n से जाहिर करते हैं नेचुरल नंबर को, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स
ऑल नंबर्स को हम W के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अच्छा जी, थर्ड टाइप क्या है हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम z के साथ जाहिर करते हैं। अब ये जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव, ठीक है। हम सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं, 0 से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। हम अपनी आसानी के लिए हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, हम इनको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारी टाइप है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, एक 1 और दूसरा वो इटसेल्फ। मिसाल के तौर पर अगर 2 है, 2 1 पे भी डिवाइड होता है और 2 2 पे भी डिवाइड होता है, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, इसके दो फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही 3 है, वो 1 पे भी डिवाइड होता है और वो अपने आप पे भी डिवाइड होता है। लेकिन जो 4 है, 4 प्राइम फैक्टर नहीं है, बिकॉज 4 1 पे भी डिवाइड होता है, 4 2 पे भी डिवाइड होता है और 4 4 पे भी डिवाइड होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्राइम नंबर्स को हम p के साथ डिनोट करते हैं। हम कहेंगे 1, 1 यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, अक्सर हम ये मिस्टेक करते हैं, बिकॉज प्राइम नंबर होने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि उसके दो फैक्टर्स हों। लेकिन जो 1 है वो तो जस्ट इटसेल्फ पे डिवाइड हो रहा है, उसके पास तो कोई अदर नंबर नहीं है, इसलिए जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और 2 जस्ट एक सिंगल इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on, these are prime numbers. नेक्स्ट वन है रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं और इसमें हमारे पास जो है वो q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और आमतौर पर हम जो रैशनल नंबर्स हैं या नातिक अदाद है, हम इनको q के साथ हम इसको जाहिर करते हैं। ऐसे हम लिखेंगे, इसको ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे x, ठीक है, जबकि x बिलोंग टू x इज इक्वल टू p ओवर q, ठीक है, वेयर हम क्या करेंगे, p q बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना सेट ऑफ इंटीजर्स, और हमारे पास अगली कंडीशन क्या है, और q हमारे पास नहीं होना चाहिए इक्वल टू 0 के। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रैशनल नंबर की कंडीशन है कि x, जबकि x इज इक्वल टू p ओवर q एंड p q बिलोंग टू z, मतलब p q रुकन होने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स के, और हमारे पास कंडीशन क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। आगे हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p ओवर q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसको जाहिर करने के लिए हम आमतौर पर q डैश का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लिखेंगे q इज इक्वल टू x, जबकि x इज नॉट इक्वल टू p ओवर q। यहाँ पे हम अपनी स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, वही कंडीशन आ जाएगी, p q belong to z and q is not equal to 0, okay, q